हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद प्रियंका श्रीवास्तव पर। पॉलिटिकल साइंस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। शुरू करते हैं इस सेशन को। और आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आंसर जानने से पहले एक बार अपने से कोशिश आपको ज़रूर करनी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इसका राइट आंसर है हमारे पास जे.सी. कुमारप्पा। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो इनका फुल नेम है हमारा जोसेफ कॉर्नेलियस कुमारप्पा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। सही फॉर्मेट में इनको अरेंज करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनके ईयर का पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन है श्रीलंका गेन्स इंडिपेंडेंस। इसका है ये इंडिपेंडेंस कब मिला था, ये हुआ था 1948 में। सेकंड, डेमोक्रेसी रीस्टोरेशन इन पाकिस्तान 1988। प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश 1971। ये हमने वॉर भी देखा था 1971 का। पाकिस्तान जॉइन द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक्स, सियाटो और कैंटो मारा। ये अगर सियाटो की बात करें तो 1954 और इसकी बात करें कैंटो की तो ये था हमारे पास 1955 में। अब इन ईयर्स को देखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे 1948 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, देन ऑप्शन नंबर 3 और इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ये देखते हैं कहाँ पर मैच होता है हमारा। ये मैच होता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक चीज़ यहाँ पर और देखनी है कि सियाटो की फुल फॉर्म क्या होगी। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following organs of the United Nations has been suspended since 1994? यानी 1994 में यूनाइटेड नेशन के कौन सा जो एक पार्ट है उसको निलंबित कर दिया गया था या फिर उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको क्या सस्पेंडेड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें बताना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनके मेन हेड ऑफिस कहाँ पर हैं। तो यूनेस्को यहाँ पर देखते हैं, यूनेस्को का ऑफिस कहाँ पर है। यूनेस्को का ऑफिस है हमारा पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यूनिसेफ का ऑफिस है हमारा न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आईएमएफ का ऑफिस है हमारा वाशिंगटन डीसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है हमारे पास जनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब ये देखिए 4, 3, 2, 1 कहाँ पर मैच होता है हमारा, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड पाकिस्तानी लीडर बिलीव दैट कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो ऐसा क्यों मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है। फर्स्ट वन, द रीज़न वॉज जोग्राफिकली क्लोजर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास में ये जोग्राफिकल एरिया है। महाराजा हरी सिंह वॉज प्रो पाकिस्तान, क्योंकि जो महाराजा हरी सिंह थे वो पाकिस्तान के सपोर्टर थे या उनके समर्थक थे। देयर वॉज अ ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड जम्मू कश्मीर, कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में कोई ट्रीटी या कोई संधि थी। एंड लास्ट वन है, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज मुस्लिम, क्योंकि और राज्य की जो अधिकांश जनसंख्या है मुस्लिम थी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम की जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा थी, इसलिए पाकिस्तानी लीडर मानते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का भाग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। जब स्टेट को बनाया गया तो उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, हमें फोकस करना है इनकरेक्ट पर। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1962, नागालैंड बना था 1963 में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वाज क्रिएटेड इन 1972, ये भी बिल्कुल सही है। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकम सेपरेट स्टेट इन 1987, ये भी बिल्कुल सही है, और पूछा गया है इनकरेक्ट, यानी ये सारे सही हैं। और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं, यही हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट ही निकालना है। यहाँ पर कुछ पार्टी दी गई हैं और उनसे संबंधित कुछ जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं। पहला हमारे पास है सोशलिस्ट पार्टी, यानी सोशलिस्ट पार्टी के कौन लीडर थे। अगर ये देखा जाए तो सबसे पहले हमारे सोशलिस्ट पार्टी के थे जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी बोलते हैं। दूसरे थे हमारे आचार्य नरेंद्र देव, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया। तो अगर तीनों में से देखते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी से हमें मिलते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और ये हमारा सही पेयर है। सेकंड देखते हैं द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई। और सीपीआई से रिलेटेड एक टर्म चलता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एकेजी, सीपीआई एकेजी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसके साथ चलते हैं एके गोपालन। तो ये पेयर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भारतीय जनसंघ, और इसके लिए दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और इससे रिलेटेड दिया गया है जगजीवन राम। लेकिन यहाँ पर जो नाम आना चाहिए, वो जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है हमारे पास BR अम्बेडकर का। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ILP भी बोलते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1936 में। तो पूछा गया था इनकरेक्ट पेयर कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट है। अगर ये पूछा जाए कि जगजीवन राम किससे संबंधित थे, तो जगजीवन राम संबंधित थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज द फर्स्ट टू गेन प्राइमरी सपोर्ट फ्रॉम दलित्स, यानी किस राजनीतिक दल को सबसे पहले दलितों का प्राथमिक समर्थन प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BSP। इसके जो मेन लीडर थे वो थे कांशीराम, और जब वो एक्सपायर हो गए तो उसके बाद कौन आया, मायावती। तो अभी जो BSP की अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री मायावती जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जोसेफ स्टॉलिन। जोसेफ स्टॉलिन से संबंधित हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है, जो स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो जोसेफ स्टॉलिन था वो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। ये बिल्कुल सही है कि हाँ था, और ये कब से था हमारा, अप्रैल 3 1922 से ये था अपनी डेथ तक, यानी 1953 तक। सेकंड देखते हैं, ही सक्सीडेड लेनिन एज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब यहाँ पर कि वो सोवियत यूनियन के एक नेता के रूप में जो लेनिन था उसके बाद आए थे। तो ये भी सही है कि हाँ, ये व्लादिमीर लेनिन जो था उसकी डेथ के बाद जोसेफ स्टॉलिन आए थे। ऑप्शन नंबर सी हमें देखना है, ही इनिशिएटेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू 5 years प्लान, यानी पंचवर्षीय जो योजनाएं थी इनके द्वारा इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं, और पूछा भी क्या है, फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। फिर से इनको मैच करना है। यहाँ पर लीडर के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी पार्टी से संबंधित हैं। अच्छा, ये देखिए कांशीराम, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये BSP से संबंधित है, बहुजन समाज पार्टी से। तो फोर्थ वाला हमारा यहाँ पर आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट है हमारे BP मंडल, जिनको हम OBC कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे संबंधित थे जनता पार्टी से, यानी फर्स्ट वन। VP सिंह, अगर VP सिंह की बात करें तो संबंधित थे लेफ्ट फ्रंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और LK आडवाणी, जिनका पूरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, ये हमारे संबंधित हैं भाजपा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब ये देख लीजिए 4, 1, 2, 3 कहाँ पर मैच होता है, ऑप्शन नंबर A में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू एवरीवन, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे ही आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना है। थैंक यू एवरीवन।